हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसके मॉडल पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसके मॉडल पेपर सॉल्यूशन के बारे में देखें, थोड़ा सा हम इसके ब्लूप्रिंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो किस किस पोर्शन से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। देखिए इसमें जो सेक्शन ए है उसमें अनसीन पैसेज फर्स्ट जो अनसीन पैसेज उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के होंगे। जो सेकंड अनसीन पैसेज है वो आपके 9 क्वेश्चन होंगे, 9 मार्क्स के होंगे। ठीक है। सेक्शन बी आने वाला है जिसमें राइटिंग है, जिसमें आपको लेटर या ईमेल लिखना होगा, वो 5 मार्क्स का रहेगा। स्टोरी राइटिंग रहेगी 4 मार्क्स की। शॉर्ट पैराग्राफ, वर्बल या विजुअल, ये यहाँ पर आपका मतलब या तो आपको वर्ब दिया जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे, या फिर कुछ विजुअल दिया जाएगा और आपको पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, 4 मार्क्स का है। फिर सेक्शन सी आपका ग्रामर का रहेगा जिसमें टेंस होंगे 4 मार्क्स के। रिपोर्टेड स्पीच 2 मार्क्स, यानी कि ये ग्रामर का है पूरा सेक्शन। देखिए यहां तक का जो ये सेक्शन है ये ग्रामर का है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, ये यहाँ पर 2 मार्क्स का है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 मार्क्स। फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग 2 मार्क्स के हैं। फिर सेक्शन टी आएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक से है। किससे है? टेक्स्ट बुक से, जिसमें देखिए फर्स्ट फ्लाइट पैसेज मतलब सीन पैसेज होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे, बुक के जो क्वेश्चन होंगे 14 मार्क्स के। पोएट्री के होंगे 8 क्वेश्चन, और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन होंगे आपके बुक से, फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो इस तरह से आपको क्या रहने वाला है, ये पेपर रहने वाला है। ये अलग अलग सेक्शंस हैं पेपर के, और जिसमें कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है ये आपके सामने है। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। जो मॉडल पेपर है आपका उसके सॉल्यूशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। हम इस पे सभी आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए यहाँ आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का और 3 आवर 15 मिनट का रहने वाला है ना। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो सभी क्वेश्चन आपको करने, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो आपका है ये अनसीन पैसेज है। ठीक है, और ये पैसेज हमको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो एक थोड़ा सा फटाफट से हम रीड कर लेते हैं इसको। द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, एज वी नो दैट इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर ओल्ड। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्ता सिंधावा, दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, है ना। सप्ता सिंधावा क्या है? द लैंड ऑफ द 7 रिवर। द वर्ड सिंधावा कम्स फ्रॉम सिंधु विच रेफर्स टू द इंडस रिवर। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन अपीयर इन द लिटरेचर। द महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। इट इज लिस्टेड मैनी रीजन सच एज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, भांगा, कच्छ, केरला। द महाभारत यूजेज द टर्म Bharatvarsh and Jambudvipa. Bharatvarsh mean the country of the Bharatas and Jambudvipa means the Iceland of the fruit of the जामुन ट्री। ठीक है, ये पैराग्राफ अभी हमने इसको रीड कर लिया और हमको भी ये क्वेश्चन के आंसर देने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट क्या है ना। इंडिया का जो मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट वो क्या है? यहाँ पर ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है। द वर्ड सिंधावा कम्स फ्रॉम, ये सिंधु से आया। कहां से आया? सिंधु से आया। द इंडस रिवर रेफर टू, ये किसको रेफर कर रही है? यहाँ पर ये इंडस रिवर, यहाँ पर ये सिंधु को रेफर कर रही है। देखिए यहाँ पर आपके पैराग्राफ में मिलेगा ये। देखिए द वर्ड सिंधावा कम्स फ्रॉम सिंधु विच रेफर टू इंडस रिवर। ठीक है, किसको? इंडस रिवर को रेफर कर रही है। द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन महाभारत, तो यहाँ पर बिहार जो है इसमें लिस्टेड नहीं है। कश्मीर भी है, केरला भी है, वंगा भी है, कच्छ भी है ना, लेकिन ये नहीं है। चूज अ सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, तो यहाँ पर एक वर्ड है वेल नोन, इसका जो सिमिलर वर्ड है वो फेमस है। क्या है? फेमस। फिर देखिए चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज। यहाँ पर मॉडर्न का आपको क्या बताना है? अपोजिट वर्ड। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? एंशिएंट। मॉडर्न ये होता है नया होता है, एंशिएंट यानी पुराना। ठीक है, ये फर्स्ट था अनसीन पैसेज। अब सेकंड अनसीन पैसेज के बारे में बात करते हैं, है ना। इसको रीड करते हैं फटाफटली और फिर इसके आंसर देखते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान were the first 2 cities of this civilization to be discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. Several sites followed in the Indus Plains known as Indus Valley Civilization.
Later on, Dholavira in Gujarat, Rakhigari in Haryana, Gamriwala in Pakistan, and Lothal in Gujarat were discovered. It is interesting to note that the Saraswati basin include not only two major cities, Rakhigari and Gamriwala, but also several smaller ones, Farmana, Banavali, Birana in Haryana, and Kalibanga in Rajasthan. The larger Harappa cities were built according to precise plans. They had wide streets which were often oriented to the cardinal direction. Most cities seem to have been surrounded by massive wall and had two distinct parts. The upper town where the local elite lived and the lower town where common people lived. Some large buildings seem to have been used for collective purpose, for instance warehouse where goods were stored. Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. The construction was the same for small and big houses. All buildings were made of bricks. The famous Great Bath in Mohenjo-daro, a small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing material applied on top of carefully laid out bricks. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty in from to time and refill it with fresh water. ठीक है, ये हमने फटाफट रीड किया है. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आंसर्स के बारे में बात करते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में. कहाँ है, पाकिस्तान में. ठीक है, ठीक है. फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है वेयर वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन डिस्कवर. तो ये भी पाकिस्तान में ही डिस्कवर किए गए. कहाँ, तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, दोनों का ही आंसर. वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन. तो लोथल जो है गुजरात में. कहाँ है ये, गुजरात में है. ठीक है. फिर देखिए वेयर इज द कॉमन पीपल लाइव. तो ये यहाँ पर देखिए कॉमन पीपल कहाँ लाइव करते थे, तो ये लोअर टाउन में. कहाँ, लोअर टाउन में. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोअर टाउन. व्हाट वाज द यूज ऑफ ड्रेन सिस्टम. तो ड्रेन सिस्टम का यूज क्या है, ये रहा देयर वाज अ ड्रेन इन कॉर्नर ऑफ द टैंक, एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर. तो यहाँ पर क्या था कि जो ड्रेन सिस्टम था वहां पर जब वो खाली हो जाता था तो उसको टाइम टू टाइम पर रिफिल किया जाता था. किससे, फ्रेश वाटर से, है ना. जो बेकार पानी था उसको बाहर निकाल देगा. व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द लार्ज बिल्डिंग. लार्ज बिल्डिंग का देखिए पर्पज क्या था. तो जो लार्ज बिल्डिंग्स थी, सम लार्ज बिल्डिंग, इनका क्या था, कलेक्टिव पर्पज थे कुछ. फॉर इंस्टेंस वेयर हाउस वेयर गुड आर स्टोर्ड, है ना. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर बता सकते हो. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका 6th क्वेश्चन, है ना. तो ये इस तरह से आपका 6th का आंसर हो जाएगा. कलर चेंज कर लेते हैं. फिर देखिए यहाँ पर मेंशन द नेम ऑफ द सिटी विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान. देखिए हरियाणा, ये रहा हरियाणा कहाँ है. तो ये फरमाना, बनवाली, भिराना ये हरियाणा से है. ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान से. ठीक है, ये आपका हो गया 7th का. ठीक है. फिर देखिए राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग पैसेज. ह्यूज, ह्यूज का सिमिलर वर्ड है मैसिव. क्या है यहाँ पर, मैसिव इसका सिमिलर वर्ड है. और ऑर्डिनरी है ना. यहाँ पर ऑर्डिनरी पूछा गया है, इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है. तो इसका अपोजिट वर्ड है इलाइट. ठीक है, इलाइट. तो ये था पैसेज एंड इसके हमने आंसर बता दिए. अब देखिए ये आपका राइटिंग है जहां आपको एक यू आर खुशी लिव इन सिद्धार्थ नगर अजमेर लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोमांशी, डिस्क्राइब हाउ यू एंजॉय द ट्रिप. यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. आप मतलब वेयर विद होम डिड यू गो टू उदयपुर, किसके साथ आप गए थे. वेयर डिड यू स्टे, कहाँ आप रुके थे. व्हाट प्लेस डिड यू विजिट, आपने क्या देखा. और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप. इन सब का आप यूज करोगे और आप एक लेटर आप खुशी को लिखोगे ना. तो ये आपको लेटर लिखना आना चाहिए. तो अभी मैं लेटर तो लिख के नहीं बताने वाला हूं, बाकी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जिसमें कम टाइम लगेगा. ठीक है. इसी तरह से एक और यू आर रितेश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर. ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ cleanliness and drainage system. Write a letter to editor to the Hindustan Times complaining about sanitation problem in your area. तो हिंदुस्तान टाइम्स को आपको लिखना है. ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जो आपको 80 वर्ड में बतानी है ना. ये
जो स्टोरी है ना, ये क्या है, फॉक्स एंड ग्रेप्स की है, ठीक है, किसके, फॉक्स एंड ग्रेप्स की है। तो आपने पढ़ी होगी, उसी के हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ये आपको एक विजुअल दिया हुआ है, इस विजुअल से आपको एक्टिव वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है ना। बाकी आपके सामने ये संगीता या संगीत हो आप, यू गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाय पार्क, वन मॉर्निंग यू फाउंड अ स्मार्ट मोबाइल फोन वे देयर, हाउ डिड यू feel to find and how did you find the owner of the mobile phone and return it, write a paragraph in 80 words। तो आपको एक मोबाइल मिला जहाँ आप मॉर्निंग में गए थे, तो वो आपने किस तरह से लौटाया है वो सब आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं। आई एम संगीता, आई रीड क्लास 10th, आई गेट टू अर्ली इन द मॉर्निंग, वगैरह वगैरह आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हम आता है हमारे ग्रामर सेक्शन में, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, और फटाफट हो भी जाता है। तो ग्रामर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो द एनुअल एग्जामिनेशन ब्लैंक नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर स्टार्ट्स, क्या आ जाएगा आंसर, स्टार्ट्स इसका आंसर आ जाएगा। टाउन्स ब्लैंक इनटू सिटीज दीज डेज, है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आर चेंजिंग, आंसर आ जाता है आर चेंजिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, दिव्या प्रताप ब्लैंक रिसेंटली ब्लैंक हिज सिलेबस, है ना, तो इसने क्या किया है, ये रिसेंटली यानी अभी अभी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसने अभी अभी यानी हैज रिवाइज, आप लोगों ने क्या रिवाइज किया है, वही दिव्य प्रताप ने तो कर लिया, आपने क्या ये नहीं किया है, तो ये चेक कर लीजिएगा, आपके एग्जाम आ चुके हैं। फिर देखिए, संजना ब्लैंक फूड एट दिस टाइम टुमारो, विल कुकिंग, विल बी कुकिंग, इज कुकिंग, कुक्स, तो इस टाइम वो कल खाना पका रही होगी, विल बी कुकिंग, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर है 7 जो क्वेश्चन है आपको चेंजिंग, ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। श्लोक सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस, है ना, तो इसका देखिए क्या बना जाएगा, इसका बन जाएगा कि जो श्लोक है, ठीक है, श्लोक सजेस्टेड, उसने क्या किया है, सजेस्ट किया है, तो सजेस्टेड टू यथार्थ, उसने यथार्थ को सजेस्ट किया कि बेटा यथार्थ आओ, है ना, हम क्या करेंगे, चेस खेलेंगे, है ना। तो ही श्लोक सजेस्टेड टू द यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस, है ना, कि उन्हें चेस खेलना है, ये इसका बन जाएगा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर देख रहा दूसरा है, लवीसा सेड टू भोजरा डू यू रीड दिस बुक टुडे, क्या आपने ये बुक पढ़ी आज, है ना। तो अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, इसका मैं यहां बना देता हूं, ये लवीसा नाम की लड़की है, तो लवीसा, तो इसने सेड टू, यहां पर इसका बन जाएगा आस्क्ड, उसने पूछा है, क्या क्या है, पूछा है, आस्क्ड टू भोजराज, उसने भोजराज से पूछा, है ना, भोजराज, इससे क्या पूछा भाई, उसने भोजराज से पूछा दैट इफ ही रीड दैट बुक, कौन सी बुक, दैट बुक दैट डे, उसने उस दिन वो बुक पढ़ी क्या, ये उसने पूछा था। तो ये थे दोनों इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने बना लिए हैं, फटाफट देख लीजिएगा एक बार, अब मैं मिटा देता हूं फटाफट, ये मिट गए दोनों के दोनों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंस, ये तो सिंपल सा है, आपने फटाक दे कर लिया होगा, है ना। पीपल ब्लैंक सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो पीपल क्या करते हैं, वर सेलिब्रेटिंग दिवाली, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अब हमको क्या करना है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट है हु स्टोल द वॉच, बाई, तो इसका क्या बन जाएगा, बाई हूम, तो जब भी हुआ था ना तो बाई हूम में बदल देना, फर्स्टली बाई हूम वाज द वॉच
स्टोलन, यहाँ हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म आती है जनरली जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो डिड सी राइट अ स्टोरी, है ना। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाज अ स्टोरी रिटर्न बाय हर, क्या उसके द्वारा स्टोरी लिखी गई थी। ये बन गए दोनों के पैसिव वॉइस। ठीक है, हमने फटाफट बना लिए, मैं इनको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेम क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कमल कैन रीड फॉर 7 आवर, तो इसका क्वेश्चन बनाना है कि हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, ना वो कितनी देर तक पढ़ सकता है। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, है ना, वो विल भी पढ़ाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉमा आ गया है, इसका क्वेश्चन पड़ेगा वुड नॉट ही। ठीक है, ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो ये थे ग्रामर के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन डी की, जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपके सामने सीन पैसेज है आपका, जो आपने कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको फटाफट से हम पढ़ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लीमई है, ठीक है ना, ये वल्लीमलाई नहीं है, वल्लीमई, हु वाज कॉल्ड वल्ली शॉर्ट में, for short. She 18-year-old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street. This was about all she had to do. अब उसके कोई साथी नहीं थे तो क्या करे बेचारे, देख ही सकती है। But for Valley, standing the front door was every bit enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। मतलब बस आती थी जाती थी, उसमें जब न्यू पैसेंजर भरते तो ये उसके लिए बहुत इंजॉयबल था। फटाफट से हम अब क्या करते हैं, इसके आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वैली वाज 18 ईयर ओल्ड थी, कितनी थी, 8 ईयर, सॉरी 18 नहीं थी, 8 ईयर थी। ठीक है, आंसर जाएगा 8 ईयर। ठीक है, वैली वाज स्टैंडिंग एट द फ्रंट रूम, है ना, अपने डोर जो अपने खिड़की के पास, दरवाजे के पास थी। हाउ मैनी पेमेंट्स डिड वैली हैव, कोई पेमेंट्स नहीं था, वरना उनके साथ खेलती हो। What are the most fascinating thing for Valley, क्योंकि उसके जो घर के आगे से क्या जाती थी, बस जाती थी। तो ये रहा, the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. तो उसके nearest town से बस जाती थी, वो उसके लिए fascinating thing थी। ठीक है, ये आंसर आप कर लीजिएगा। फिर देखिए, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट द अबाउट द वैली। वैली के बारे में बताना है, तो वैली क्या थी भैया, ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी और वो बेचारी क्या करती थी, है ना, वो अपने डोर पर खड़ी रहती थी। या आप बना लेना, मैं यहाँ से आपको कुछ लाइनें बता देता हूँ। देखिए ये रहा, शी वाज 18 ईयर ओल्ड, वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, एंड उसकी फेवरेट पास टाइम क्या था, वो स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ डोर हर हाउस वॉचिंग व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। बस इतना ही आपको बताना है। ठीक है, और फैसिनेटिंग थिंग के बारे में बता देना, इससे ज्यादा नहीं। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पेसेज। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जर्विंग का है वॉचिंग, वो वॉच करके ही ऑब्जर्व कर रही थी बेचारी। ठीक है, ऑब्जर्विंग का वॉचिंग बन जाएगा। तो ये था इस पैराग्राफ का आंसर्स। अब बात करते हैं सेकेंड, ये अथवा में है लेकिन ठीक है कर देते हैं, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। ही वुड प्ले फॉर hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and terpene shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq and had become damaged on the journey home, so that the lid when closed remained at a slope from one end to other. Mitch discovered that if he
place the ball on the high and it would run down to the length of the suitcase. He would dash around to the other end the ambush and hide from it, spring up and take it by surprise. Midge played with ping pong ball. ठीक है, he invented, who invented, Midge ने invent किया था भैया ना. Writer had taken the suitcase to इराक, है ना, इराक से होम घर लेकर आया था. देख लेते हैं एक बार, है ना, कि a suitcase that I had taken to Iraq had to become damaged in the journey home. ठीक है, इराक से लेकर आया था. ठीक है. How did Midge discover the game? उसने, जो मिड था, उसने गेम को डिस्कवर कैसे किया, है ना. तो with the ping pong invented to home this horn keep engrossed by up to half an hour at a time. तो ये इसकी डिस्कवर करनी, इन्वेंटेड था. ठीक है. राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम डिस्क्राइब इन द पैसेज. तो यहाँ पर कुछ आइटम्स आपको दिए गए हैं. ये क्या कहते हैं? टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर, फ्रूट एंड टेरपिन्स. ये क्या है? ये वो मटेरियल है जो टॉयज हैं, खेलने के काम आते हैं. ठीक है. राइट द सिमिलर वर्ड फॉलोइंग द पैसेज. ट्रैवल, ट्रैवल है ना, ट्रैवल कर रहा है वो. तो जर्नी देखिए, यहाँ पर जर्नी भी एक टर्नी के उसी के लिए आती है ना, तो ये जर्नी हो जाएगी. ठीक है, ट्रैवल करना या जर्नी में ही आता है. बाकी कोई और वर्ड? सूटकेस आई हैड, इराक बिकम जर्नी होम. तो ट्रैवल है, जर्नी. ठीक है, जर्नी हो जाएगा इसका राइट आंसर. तो ये हो गया. बाकी देखिए, ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं, तो आपको खुद को करना है. ठीक है. वाई डिड कीसा गौतमी टू गो फ्रॉम हाउस टू हाउस? वेयर इज कुर्ग? व्हाट इज जैक फ्रूट? Like appearance means where did Anna Frank hide during German occupation? मेरा घर में ही छुप गई थी, है ना. फिर one of the following question in 80 word. I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? How did Mandela understanding of freedom change with the age and experience? Nelson Mandela वाला चैप्टर से है. Write the character sketch of Natalia. What is the reason behind the quarreling of Natalia Lemon? अब देखिए, एक पोएट्री है और इसके क्वेश्चन हमको, मतलब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर देने. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वानी बीस्ट, इफ ही रॉट इट यू आर डाइन, यू विल नो इट इज द एशियन लॉ, है ना. इट इज द एशियन लॉ. तो आपको पता चल जाएगा क्या है, एशियन लॉ है. तो एशियन लॉ के बारे में, वेयर टू गो टू नो द एशियन लॉ. तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा. ठीक है, जंगल के ईस्ट में. What kind of animal is the Asian lion? ये कैसा था? टाउनी बीस्ट था, लार्ज टाउनी बीस्ट था, है ना. कैसा था? लार्ज टाउनी बीस्ट था. ठीक है. एक और पोएम है, उसके दो क्वेश्चंस हैं. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, हु हैड बिग शार्प टीथ. तो ड्रैगन के पास थे. व्हाट टाइप माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव? तो माउथ उसका कैसा था? माउथ लाइक फायर प्लेस था, है ना. चिमनी फॉर अ नोज, है ना. तो इसकी नोज कैसी थी? चिमनी फॉर द नोज एंड टोज वगैरह. तो ये दो आपके हो जाएंगे इसके आंसर. ठीक है. बाकी ये आपके भैया बुक्स के ही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड में. हाउ डज द फोक कम? फोक कैसे है? वाई इज द बॉय सो अपसेट? बॉय अपसेट क्यों था? आपको करने दो ही हैं, है ना. एनी टू. Is Amanda an orphan? Why does she say so? ठीक है. बाकी ये 80 वर्ड में है और आपको एनी वन करना है. दो में से पढ़ लीजिएगा और आपको करने हैं. ठीक है, देख लीजिएगा. आंसर एनी टू क्वेश्चन आपको 20 वर्ड्स में करने हैं. 3 में से कोई दो ही करने हैं. हाँ, इनके बारे में बात कर लेते हैं. एमसीक्यू टाइप के हैं. चूज द करेक्ट आंसर. हाउ ओल्ड वाज होरेस डेनबाई? तो डेनबाई जो कैसा था, कितने ओल्ड का था? ये 50 ईयर ओल्ड था. ठीक है. हु वाज माइटी? माइटी कौन था? तो थिंक टैंक क्या था? माइटी था. वेयर डिड द बॉय सी मडी फुटप्रिंट? मडी फुटप्रिंट कहाँ देखे गए थे? बॉय ने लंदन में देखे थे. व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस? डायमंड नेकलेस की कॉस्ट क्या थी? 36,000 फ्रांसिस. तो ये था हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन. ये वीडियो आपको कैसे लगी? आपका सॉल्यूशन कैसा लगा? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोस आपके ला सकें। और क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है, हम बहुत सारी चीज़ें अनसीन पैराग्राफ्स लेके आने वाले हैं, सीन पैराग्राफ लेके आने वाले हैं, ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।